समझने की कोशिश कर। इस शादी से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये आप कह रहे हैं भैया? शादी के 10 साल बाद भी उस लड़की के पीछे दीवानों की तरह घूमते रहे हैं आप। आज भी भाभी से नाता तोड़ के उस लड़की के पास जाना चाहते हैं ना आप? बोलिए भैया, आपको आपके प्यार का वास्ता है, आज मुझसे एक वादा कीजिए। कसम है आपको मेरी, वादा कीजिए मुझसे। क्या वादा? क्या बोलूंगा? यही कि आप मेरे और रोहन के रिश्ते के बीच नहीं आएंगे। मैंने खुद अपनी जिंदगी का ये फैसला लिया है और मेरा फैसला ये है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी रोहन के साथ बिताना चाहती हूँ। ये मेरी बदकिस्मती होगी अगर मेरे रिश्ते का अंजाम बुरा हुआ, तो मैं ना आपको और ना ही आपकी पत्नी को दोष दूंगी। इसलिए प्लीज प्लीज आप दोनों मेरे रिश्ते के बीच मत आइए। रोहन के बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। और अगर फिर भी अगर आपने मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो आप मेरा भरा मुंह दिखेंगे। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहूंगी भैया, कुछ नहीं कहूंगी मैं। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। क्या कहा रोहन की माँ ने? कहीं रिश्ता तोड़ तो नहीं दिया उन्होंने? अरे वो तो तोड़ ही देती, पर शुक्र है उन्होंने कहा कि हमारे बेटे की नादानी की सजा हमारी बेटी को क्यों मिले। लाख लाख शुक्र है भगवान का, हमारी बेटी का रिश्ता टूटते टूटते बच गया। लेकिन अपनी उस आवारा औलाद को और उसकी पत्नी को ये बात अच्छे से समझा देना कि मेरी शीला की शादी में कोई रुकावट न डाले, भूल के भी। रोहन के बिना जीना मेरे लिए नामुमकिन है। फिर भी अगर आपने मेरा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो आप मेरा भरा मुंह दिखेंगे। कुछ खा लीजिए। मुझसे घटिया इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। आज मेरी वजह से मेरी बहन अपनी जान देने चली थी। किसी को सुख नहीं दे सकता मैं, ना आपको ना शीला को। ऐसा मत सोचिए, आपने जो कुछ भी किया अच्छी नीयत से किया, बस आपका तरीका गलत था। ऐसे समय गुस्से से बात बिगड़ जाती है। राजी, हमारा काम रोहन को सजा देना नहीं है, बल्कि शीला की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाना है। कैसे? शीला ने मुझे खुद अपनी कसम दी है। राजी, आप और मैं मिलकर कुछ ऐसा करेंगे कि शीला आपको वो कसम से भी मुक्त कर देगी और ये रिश्ता भी तोड़ देगी। बस हमें रोहन जी की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। पर शीला, राजी, हमारा पाला चालाक लोगों से पड़ा है, हमें भी चालाकी से काम लेना होगा। कल मेहंदी है, आप और मैं हर रस्म में ऐसे हिस्सा लेंगे जैसे अब हमारे मन में कोई दुविधा नहीं। हम खुश रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे, सही समय का इंतजार करेंगे। लीजिए, राजी खा लीजिए।
आप अपने छोटू के लिए इतना भी नहीं कर सकते? रांची लीजिए ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। प्लीज थोड़ा खा लीजिए, प्लीज। अरे भैया, मुहूर्त का टाइम होता जा रहा है, मिठाई ना पहुंची अभी तक। हाँ, जल्दी भेजो। हाँ। शीला दीदी को देखा, बहुत सुंदर लग रही है। समधन जी, तू जा। बहुत बहुत धन्यवाद। जमाई जी दिखाई नहीं दे रहे। कल जो मेरे बेटे ने किया उस वजह से। जवान है, वो गुस्सा तो होगा ही, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मैंने उसे प्यार से समझाया कि रिश्ता तोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन रिश्ते को निभाने में ही इंसान की पहचान है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो भी आता ही होगा। और क्या कर सकते हैं ना, अब देखिए ना, हमारे घर में मर्दों के गुस्से की लगाम हम औरतें खींचती हैं, लेकिन शायद आपके घर का रिवाज कुछ अलग है। यहाँ तो औरतें मर्दों के गुस्से को हवा देती हैं, आग में और घी डाल देती है ना? समधन जी, आप बैठे ना, चाय पानी लीजिए, मैं इसे रख के अभी आती हूँ। सरिता, बहुत समझाया तुम्हें, पर तुम नहीं समझी। अपने पति को चाबी मारी और उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, मेरे बेटे को। अब तुम देखना, आज एक थप्पड़ तुम्हें भी पड़ेगा, तुम्हारे प्यारे से कोमल से गाल पर, यहीं इसी घर में, मेहंदी में। ये नहीं पूछोगी कि कौन मारेगा तुम्हें ये थप्पड़? तुम्हारी प्यारी सी ननंद। आंटी जी, मेरी ननद आज मुझसे नाराज है, पर वो मेरी बहुत इज्जत करती है। वो मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। देखते हैं किसकी बात सच होती है, तुम्हारी या मेरी। तो ये रहा मेरे नाम का पहला वर्ड, आर। पता है, ठीक ऐसे ही आज शीला के हाथों में भी मेहंदी लगेगी, पर तुम देखना, रंग मेरी मेहंदी का ही चढ़ेगा। आखिर ये हमारे प्यार का जो रंग है। तुम जानती हो कि ये शादी मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लान की वजह से कर रहा हूं, इसलिए शीला को लेकर तुम्हें पॉसेसिव होने की कोई जरूरत नहीं। चलो चलता हूं, मेहंदी की कुछ झूठी रस्में वहां पूरी कर, बट मैं रात को वापस आ रहा हूं और उसके बाद हम लोग अपनी बाकी की रस्में पूरी करेंगे। ओके? मैं राह देखूंगी। हेलो? हाँ मॉम, मॉम बस रास्ते में ही आ रहा हूं। ओके, चलता हूं। टेक केयर। रांची, मैं ठीक लग रही हूँ ना? ये पल्लू ऐसे रखूं? क्या ऐसे? वैसे। ऐसे? जी। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप देख लीजिए। आप
सब कुछ तो ठीक है। वो ब्लाउज का हुक खुला है।